Hello everyone. Hey guys, welcome you all. So this is your J educator Megha, and today we are there with the most expected questions on the organic chemistry. आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो हमारे जेई के लिए इफ़ेक्टिव हैं। टॉपिक वाइज डिस्कशन बहुत किया है। नाउ इट्स अ टाइम कि मैं तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ एज यू पीपल आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स सून। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, सेक्शनल लेंगे। आज ऑर्गेनिक ले रही हूँ, कल इनऑर्गेनिक लूँगी, देन अनदर डे वी विल टेक फिजिकल, और एक दिन फिर हम लोग सबका कंबाइंड लेंगे, यानी कि कंप्लीट लेंगे। ठीक है। और जेई के पेपर में तुम लोग कोशिश करो कि फर्स्ट केमिस्ट्री को ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही स्कोरिंग है और ये तुम्हें बूस्ट करता है। ये एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे 35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में लास्ट इस पूरे केमिस्ट्री सेक्शन को ख़त्म कर सकते हो। देन यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू गिव टू योर फिजिक्स एंड देन टू द मैथ्स। फिजिक्स मैथ्स में फिर तुम्हें पहले क्या रखना है ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है, व्हाट यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, जिसे आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो। सो हे वी आर, हेलो कनक, सो गुड टू सी यू ऑल। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड तुम्हें रियली मज़ा आएगा, और मज़ा आता है इफ़ यू लर्न थ्रू आउट दिस सेशन। तो उसके लिए पहले सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, वो भी कम्प्लीटली। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना। ठीक है, एक यही चीज़ है जो तुमसे हम लोग रिटर्न फेवर में एक्सपेक्ट करते हैं, टू ऑल द हार्ड वर्क दैट वी डू फॉर ऑल ऑफ यू। एक थोड़ा सा कंप्लीट ओवरव्यू देती हूँ। देखो, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, यू वुड सी देयर आर इन टोटल 15 क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन का तुम्हें आंसर भी दूंगी and we will be giving you the detailed solution for every question as well. So I have taken the most expected, यानी कि जब मैं ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ले रही हूँ तो इसमें सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर्स कवर होंगे तुम्हारा, भले वो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जीओसी हो, नेमिंग हो, या तुम्हारा कोई भी टफ से टफ टॉपिक है, एल्डोल कंडेंसेशन, ये कैनिज़ारो, और तुम्हारा नेम रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन तुम्हारा पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ही क्यों ना हो। तो जिस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह से जेई में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, सो वी वॉन्ट कि जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर्स क्या है क्वेश्चंस के। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वुड लेमिनेट्स, यानी कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। वुड लेमिनेट्स किसके बने होते हैं? सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ठीक है, और जो जो टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकती हूँ तो मैं वो भी करूँगी, जो मैं ऑलरेडी तुमसे किए भी हैं मैंने पिछले क्लासेस में। तो पॉलीमर्स के से क्वेश्चन है, वुड लेमिनेट्स किसके बनते हैं? जो वुड के ऊपर जो लेमिनेशन होती है ना, जो लेमिनेट्स लगते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं? इज दिस दी पॉलीस्टाइरीन, इज दिस दी पीवीसी? क्या वो पीवीसी होती है? पीवीसी के टैंक्स वगैरह तो होते हैं जो घर में जो टंकियाँ लगती हैं, वो पीवीसी की होती हैं। या बेकेलाइट, बेकेलाइट तुमने देखा होगा कि बेकेलाइट तुम यूज़ करते हो, टेफ्लॉन वगैरह की कोटिंग्स तो हमारे मम्मा घर पे जो यूटेंसिल्स यूज़ करती है उसमें होती है। बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये दिस इज सिंपली अ यूजेस। अगर आपने अभी भी यूजेस नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी में पॉलीमर्स के यूजेस दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी से पॉलीमर्स के यूजेस को प्लीज़ एक बारी पढ़ लो। ठीक है, ताकि जेई में क्वेश्चन आए तो तुम्हें सिर्फ मैच ही तो करना है, यू वुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो ये जो हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, एब्सोल्युटली दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यही होता है जो कि कप्स बनाने के, अनब्रेकेबल कप्स बनाने के, या फिर ऐसे ये लेमिनेट्स बनाने के काम आता है। दैट इज़ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसमें तुम्हारे पास मिथाइल का लिंकेज होता है इन यूरिया। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है ये, या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, करिए आप इसे। अगर आपके पास ये एज अ मॉलिक्यूल दे रखा है और बोला गया है कि अगर इस पर वन इक्विवेलेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड अटैक करते हैं एंड देन यू हैव टू फॉलो इट बाय द हाइड्रोलिसिस, तो आपका आंसर क्या बनेगा? यानी कि पहले ग्रिग्नार्ड का अटैक है, फिर दूसरा तुम्हें हाइड्रोलिसिस कराना है। तो करके देखो पहले क्या होगा, वेयर द रिएक्शन वुड अकर, क्या होगा? और एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है, एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है? देखो एक बात बताओ, जब ये वन इक्विवेलेंट दे रखा है तो वन इक्विवेलेंट यानी कि एक ही बार ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा तो एक ही बेंजीन लग सकता है।
तो एक बेंजीन लग सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, एक भी बेंजीन नहीं लगाया। ऐसा हो सकता है कि ग्रिग्नार्ड अटैक करे और कोई कार्बन का एडिशन ना हो, यानी कि बेंजीन ऐड ना हो, तो यानी कि सी तो गलत है, हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन में तुम दो दो बेंजीन ऐड कर रहे हो, C6H5 और C6H5, जबकि साफ साफ दे रखा है कि एक ही बेंजीन ऐड हो सकता है। तो दो बेंजीन्स कहाँ से आ गए, यानी कि ये भी गलत है। तो यानी कि गैस हमने ये कर लिया कि सी और बी तो आंसर्स हो ही नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए होगा कि डी होगा। अब इसको थोड़ा सा फिगर आउट करो कि क्या होगा। अगर यहाँ पे रिएक्शन होगी तो जो हमारा ये जो होता है ग्रिग्नार्ड, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, तो वो कहाँ पे होगी। तो बच्चों यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को रिएक्शन कराओगे तो यू विल सी कि आपके पास साइनाइड पे देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, तो और ये क्या है, दिस इज OCH3 एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप। तो अल्टीमेटली व्हाट यू डू सी इज, ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे एंड देन दिस पाई बॉन्ड गेट्स ब्रोकन लाइक दिस। अल्टीमेटली दिस विल गिव यू द बेंजीन, और तुम्हारे को यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और यहाँ पे लग जाएगा, यू विल बी गेटिंग द अटैक ऑफ अ बेंजीन। ठीक है, दिस इज N नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे ये OCH3 तो एज इट इज रहेगा, इसको तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एंड देन आफ्टर व्हेन यू डू दी हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये साइनाइड तुम्हारा टूट जाएगा और यहाँ पे H और OH लगेगा, फिर दोबारा से H और OH लगेगा। अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द अटैक ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा, हु विल टेल मी, दिस इज अ बेंजीन, ये तो रहेगा ही रहेगा, एंड यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये निकल जाएगा तुम्हारा NH2 बन के। ठीक है, दिस इज इट, NH2 क्या, अमोनिया बन जाएगा, बेसिकली NH3 बन जाएगा, एंड हेयर द OCH3 एंड दिस मिथाइल विल रिमेन एज इट इज। सो व्हाट इज योर आंसर, तो एज पर दिस तुम्हारा आंसर बन रहा है CO, और दिस इज अ बेंजीन, यस एब्सोल्युटली दिस इज ऑल्सो अ बेंजीन, तो A इज योर आंसर। इज इट राइट? So if you are really liking this session then please like it, hit it if you understood the whole question. अब देखो अपने पास अगला क्वेश्चन है। Here मैंने आपको कुछ टेस्ट दिए हैं एंड आई एम आस्किंग यू कि इन टेस्ट को मैच कर दो विद द टेस्ट और द रिएजेंट्स विच आर गिवन इन द कॉलम नंबर 2। तो जब आप इसको मैच कराओगे तो यू टेल मी कि क्या आंसर आएगा। लेसाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, कॉपर ऑक्साइड किस लिए यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए यूज करते हैं, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है। आई थिंक यू ऑल पीपल गॉट योर आंसर राइट। आ गया, आ गया। मूवी सॉन्ग कुछ मत करो, सो जाओ, ठीक है। मूवी सॉन्ग इतना काम नहीं आएगा, जितना काम आएगा सोना, ठीक है, रिलैक्स करना। तो टेस्ट और रिएजेंट्स, और जल्दी बताओ। देखो लेसाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, जो तुम सोडियम सॉल्ट यानी कि रिएक्ट करके बनाते हो। तो लेसाइन टेस्ट हमारा NPS जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपर ऑक्साइड कार्बन के लिए यूज़ होता है ना, ये तुम्हारा CO2 बन के निकल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देगा। ठीक है, ये जो इसको CO2 बना देगा प्लस वाटर। सिल्वर नाइट्रेट इज फॉर दी हेलोजेंस, जो कि सिल्वर हेलाइड्स बना देता है, AgCl AgBr ये सब बना देता है, राइट। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज फॉर द सल्फर। सो यस, व्हाट्स योर आंसर, A का 2 B का 1, यानी कि A का 2 B का 1। अगर तुम्हें ये पता है कि A का 2 है तो उसी से पूरा आंसर आ गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर आप किसी एक को भी जानते हो तो यू कैन मार्क योर आंसर एक्यूरेटली, परफेक्ट। अनदर क्वेश्चन that I am having for you is a mixture containing the following 4 compounds। ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें ये चारों कंपाउंड्स प्रेजेंट है, इज एक्सट्रैक्टेड विद 1 मोलर HCl, और मुझे उसे एक्सट्रैक्ट करना है 1 मोलर HCl से। द कंपाउंड दैट गोज टू एक्वस लेयर इज, यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट करेगा तो एक्वस लेयर में जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी कि तुम्हारे पास मैंने मिक्सचर दिया जिसमें चारों चीज़ें हैं और मैंने कहा 1 मोलर HCl, यानी कि मैं कोई एसिड ले रही हूँ। तो अगर मैं कोई एसिड ले रही हूँ तो इससे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक्वस लेयर में जाएगा। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर ये 1 मोलर HCl है तो 1 मोलर HCl से अगर आप किसी बेस को रिएक्ट कराओगे तो वो क्या करेगा, एसिड है, ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, कोई सॉल्ट बनेगा, और जो सॉल्ट होता है वही आपका एक्वस लेयर में जाता है। यही आता है ना समझ में, वो एक्वस लेयर में जाता है, और जो सॉल्ट नहीं बनाएगा वो एक्वस लेयर में जाएगा नहीं। तो बेसिकली तुम्हारा सॉल्ट बनना चाहिए, तो सॉल्ट बनेगा तभी वो आयनिक होगा, और आयनिक होगा तो एक्वस लेयर में जाएगा। तो एक्वस लेयर में कौन जाएगा, वो इज अ बेस। कौन है यहाँ पे जो तुम्हारे को बेसिक नेचर का नजर आता है, जो 1 मोलर HCl से रिएक्ट कर लेगा।
वेरी नाइस हर्ष, बी सबसे ज़्यादा बेसिक है, वेरी गुड रॉकरार। तो हमारे को दिख रहा है कि ये जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चर नंबर 2, नाइट्रोजन। अब मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हें कोई डाउट हो रहा है तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, कार्बन इज मोर बेसिक देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, ये ऑर्डर होता है। तो नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और सल्फर में भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इज मोर बेसिक देन सल्फर। जब आप नीचे जाते हो तो बेसिक कैरेक्टर कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज द ऑर्डर। तो तुम्हारे पास एस था, एन था और ओ था, ये तीन एलिमेंट्स थे, ये भी ओ ही है एक तरीके से। तो इन तीनों में अगर तुम देखोगे तो नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी अ गुड बेस। तो आपका जो नाइट्रोजन है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो आपका आंसर होगा यही, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बेसिक है वही रिएक्ट करेगा एसिड से, और एसिड बेस रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा ये NH4 पॉजिटिव, यानी कि क्या बना देगा, HCl से रिएक्ट करके, HCl से रिएक्ट करके बना देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये इस तरह का आपका सॉल्ट बन जाएगा, राइट। वेरी गुड ऋताव्रता। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, थायोल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, साइटोसिन, सिस्टीन, सिस्टाइन या मीथियोनिन। यानी कि थायोल, ऑल जो यूज होता है थायोल, थायोल यानी कि SH ग्रुप जो आप यूज करते हो वो किस में यूज करते हो, साइटोसाइन में, सिस्टाइन में, सिस्टीन में या मीथियोनिन में, किस में यूज करते हो। गलत बोल रहे हो बच्चे, गलत बोल रहे हो। देखो यही होता है पेपर में, ये हमने अमाइनो एसिड्स में यूज किया है, अमाइनो एसिड्स में। वेरी गुड आर्यांश मनहार, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, option number C, that is the cystine is the right answer. Cystine, this is cystine, this is cytosine, this is cystine। यही एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि R कॉन्फ़िगरेशन का होता है, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स S कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। Only this cystine is the only amino acid which is of R configuration, ठीक है। तो याद रखना इसी में थायोल यानी कि यही SH कंटेन करता है, ओके। सो थायोल, ये जो मेथियोनिन होता है ये SCH3 कंटेन करता है, राइट। इसमें SCH3 होता है, इसमें SH होता है, तो देर इज अ डिफरेंस, ठीक है। जो लोग डी बोल रहे हैं वो समझे, मीथियोनिन में जैसे जैसे मिथॉक्सी ग्रुप होता है ना, ऐसे यहाँ पे SCH3 होता है, ठीक है। यहाँ पे SH यानी कि जो OH के रेस्पेक्ट में होता है, थायोल इज SH बेसिकली, जो कि सिस्टीन में होता है। योर आंसर इज C एज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आने हैं, सो प्लीज बी रेडी फॉर देम। फॉलोइंग कंपाउंड इज नेम्ड एज, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यानी कि अब देख लो तुम, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट इज दिस क्वेश्चन, ये आयुपेक नेमिंग से क्वेश्चन है, तो यानी कि क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। अब करके देखो, तुम्हारे को यहाँ पे SH दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, OH दिया हुआ है और एक डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है। सो व्हाट इज योर आंसर। देखो इट्स वेरी क्लियर एज पर, देखो ऑप्शन सारे के सारे कह रहे हैं मरसेप्टोसाइक्लोहेक्स, मरकैप्टोसाइक्लोहेक्स, मरकैप्टोसाइक्लोहेक्स, मरकैप्टोसाइक्लोहेक्स। सब में दे रखा है कि ईन है और सभी में दे रखा है डायोल है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। ये सारे मतलब आधे से ज़्यादा हिंट तो तुम्हें यही क्वेश्चन में ही मिल रही है। इसका मतलब डायोल्स आर योर फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को हम कहाँ लिखते हैं, उन्हीं को हम लोग एज अ सफिक्स में लिखते हैं। और जो हमारे सब्सिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे सब्सिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने मरकैप्टो को प्रीफिक्स में लिखा है, तो क्या उससे नंबरिंग शुरू करोगे, थोड़ा सोचो। अगर मरकैप्टो आयुपेक ही नहीं किया, अरे यार बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर सब्सिट्यूएंट्स को तुम प्रीफिक्स में लिख रहे हो तो कभी सब्सिट्यूएंट से नंबरिंग शुरू होती है। यानी कि अगर एक तरफ तुम कह रहे हो कि मरकैप्टो एक प्रीफिक्स है और वहां से उसी को नंबर 1 दे रहे हो, ये बात तुम्हें लॉजिकली समझ में आती है, यानी कि नहीं। यानी कि या तो डबल बॉन्ड को या डायोल्स को हम क्या देंगे, यानी कि लोएस्ट नंबर तो उन्हीं को देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। और SH तो मेरा सब्सिट्यूएंट है, यहाँ पे मुझे एज पर द नेमिंग भी समझ में आ रहा है, मरकैप्टो को अगर मैंने एज अ प्रीफिक्स में लिखा तो मेरा सब्सिट्यूएंट है, तो उसको तो लास्ट नंबर जाना चाहिए। तो अगर उसको लास्ट नंबर जाना चाहिए तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तो सब कुछ ही बता दिया तुम्हें। इसका मतलब योर आंसर हैज़ टू बी स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये होगा 1 2 3 4 5 6। वाई, व्हाट्स द रीजन,
क्योंकि एस एच एक प्रिफिक्स है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है जिसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। और ओ OH में और डबल बॉन्ड में सबसे पहले प्रायोरिटी ओ OH को दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड को दी जाएगी, फिर एस एच, और जिसमें से ये दोनों तभी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये तो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए योर नंबरिंग हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ओ OH, और एस एच को जाएगा नंबर 6, यानी कि 6 पे ये आएगा, 4 पर इन आएगा, और 1 पे और 3 पे डायोल्स आएंगे। इज इट क्लियर नाउ? यानी कि ए इज द राइट आंसर, परफेक्टली आंसर्ड। अगला क्वेश्चन, तो ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 2 chloro 2 methyl pentane ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेथॉक्साइड इन मिथेनॉल यील्ड्स। यानी कि 2 chloro 2 methyl pentane अगर रिएक्शन करेंगे सोडियम मेथॉक्साइड से, तो तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? क्या मल्टी प्रोडक्ट बनेगा, या एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। दिस इज 2 chloro 2 methyl pentane, यानी कि 1 2 3 4 5 2 chloro 2 methyl pentane on reaction with sodium methoxide NaOMe। ठीक है, दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। ये क्या करेगा, यानी कि ऑलरेडी बेस दिया हुआ है तुम्हारे को, तो ये क्या करेगा? एंड इन्होंने ये नहीं पूछा है कि मेजर और माइनर, इन्होंने पूछा है व्हाट इट विल यील्ड, यानी कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तुम्हारे को मेजर और माइनर नहीं बताना है, तुम्हें बस इतना बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या समझ में आता है? देखो ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे हिसाब से तो SN2 और E2 दोनों ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, OMe दे रखा है, तो OMe क्या करेगा? OMe क्या करेगा? सबसे पहला तो ये हो सकता है कि हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। ये लेट्स से क्लोरीन हट गया, एक कार्बोकेटाइन बन गया, और ये OMe अटैक कर गया, ठीक है। और ये बन जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, दिस इज द मिथाइल और दिस इज द मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा OMe। तो मेरे हिसाब से तो ए बन गया प्रोडक्ट। अब दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी करा सकते हैं हम कि ये जो OMe है ये क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा। तो ये क्या है? इट्स अ बेस, तो यानी कि सेटजेफ रिएक्शन देगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये क्लोरीन तुम्हारा निकल जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप। तो यानी कि मैं क्या करा सकती हूँ, आई कैन डू दी E2 एलिमिनेशन फॉलोइंग दी सेटजेफ एज द प्रोडक्ट। सेटजेफ एज अ प्रोडक्ट, तो मेरा क्या बनेगा? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज मिथाइल। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर विच इज द ऑप्शन नंबर C, दैट इज दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट। ये मेरा सेटजेफ प्रोडक्ट हो गया। और अगर मैं इसी में यहाँ पे एल्कीन बनाती हूँ तो मेरा ये बन जाएगा विच इज द हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो व्हाट यू थिंक? थिंक क्या करना है, आ गया आंसर। इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हुए या फिर तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री के होते हैं, ये बहुत ही जल्दी बनते हैं, है ना। दे आर वेरी वेरी फास्ट, लाइक जल्दी होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइम सेव करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में इनकेस मेजर पूछा होता तो क्या बताते? अगर इस क्वेश्चन में मेजर पूछा होता तो क्या बताते? मेजर पूछा होता तो क्या बताते? ABC में से मेजर कौन सा होता? सी, वेरी गुड, परफेक्ट हर्ष। तो अगर हमारे को मेजर पूछा होता तो सेटजेफ हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, पहले बेस की तरह से बिहेव करता, एसिड एक हाइड्रोजन हटाता और एलिमिनेशन करता, बिल्कुल। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, यानी कि अभी तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या करोगे भाई, जल्दी बताओ क्या हो रहा है ये? दीज आर द डायोल्स विच आर गिवन टू यू, और बाद में दे रखा है HCl से रिएक्शन कराएंगे। सो व्हाट इज योर आंसर? क्या करता है ये? दिस इज आ, मैंने आज ही अपने बच्चों को क्लास में बताया है। सो व्हाट दिस विल डू, ये क्या करेगा? डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। दिस इज अ प्रोटेक्शन ग्रुप, ये हमारा एक प्रोटेक्शन ग्रुप है ना। ये क्या करेगा? आई प्रोडक्ट कब बनेगा? ये हमारा क्या है? दिस इज अ प्रोटेक्शन ग्रुप। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? अब ध्यान से देखो, हेयर यू हैव, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन,
एंड ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि एस्टर है। तो ये ग्रुप किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? थिंक अबाउट इट, दीज आर द 1,2 डायोल्स। 1,2 डायोल्स हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही बिहेव करते हैं, इनकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही होती है। अब यहाँ पे टोसाइल अल्कोहल या कोई भी एसिड दे रखा हो सकता है। तो क्या आंसर आएगा आपका? दैट इज, ये जो प्रोटेक्शन ग्रुप है दिस इज फॉर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए प्रोटेक्शन ग्रुप है। सो एज पर दैट आपको अपने एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और ये लग जाएगा OCH2 एंड दिस इज गोइंग टू बी दी O अगेन, O दिस, एंड ये तुम्हारा एस्टर एज इट इज रहेगा। एस्टर को इससे कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर बी। दिस इज अ प्रोटेक्शन ग्रुप, दिस इज 1,2 डायोल्स जो हमारे एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो योर आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर बी। दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, एस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए होता है। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन है विच इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इन एलेनाइल, ग्लाइसिनाइल, ल्यूसिनाइल, एलेनाइल, वेलाइन द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस इज। टाइम मत खर्च करो, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। एलेनाइल, ग्लाइसिनाइल, ल्यूसिनाइल, एलेनाइल एंड वेलाइन द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस, देयर इज नो ABCD, यू जस्ट हैव टू गिव योर आंसर। कितने, दिस इज अ अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड्स हैं इसमें? एलेनाइल, फिर आ गया ग्लाइसिनाइल, ग्लाइसाइल, फिर आ गया ल्यूसाइल, फिर आ गया एलेनाइल, और आ गया वेलीन। यानी कि देर आर 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड्स है, और हर अमाइनो एसिड के बीच में क्या मिलेगी? अमाइड की लिंकेज। तो 1 2 और 3 और 4, वी विल बी गेटिंग 4 लिंकेजेस। तो आंसर क्या आएगा? 4। इससे ज़्यादा टाइम मत खर्च करना कि सोचने बैठे हो कि यार एलेनाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लाइसिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। जबरदस्ती स्ट्रक्चर क्यों सोचनी है जब हमें पता है कि 2 अमाइनो एसिड्स अपने आपस में लिंकेज, अमाइड लिंकेज ही बनाएंगे। सो जस्ट काउंट द लिंकेजेस, ओके। तो स्मार्टली हमें क्वेश्चंस को करना है। तो हियर वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। और वाह, आज हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अमंग द गिवन कंपाउंड्स, हाउ मेनी कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि ये जो तुम्हें कंपाउंड्स दिए उसमें से कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो तुम्हारे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे या फिर सॉल्युबल होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट में। चलो बताओ, आंसर दो। कितने ऐसे होंगे जो NaHCO3 से रिएक्ट करेंगे या फिर सॉल्युबल होंगे इन NaHCO3? आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट से वही रिएक्ट करता है विच इज़ मोर एसिडिक दैन, कि जो भी चीज़ आपकी ज़्यादा एसिडिक होगी देन H2CO3, वही आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगी। ये तुमने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देते हैं, यानी कि जो इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं कि NaHCO3 के साथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस देते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? फिनॉल। नो, होने को तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, होने को तो देखो सभी एसिडिक है। अगर मैं बात करूँ तो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, बट अगर देखा जाए जो NaHCO3 से रिएक्ट करेगा वो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप होता है। सो योर आंसर इज C एंड D। तो बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये तुम्हें दिया गया था, हाउ मेनी कंपाउंड्स, द आंसर इज गोइंग टू बी द 2 इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है। Those which are more acidic than the H2CO3. So your answer is 2 because carboxylic acid, कार्बोनिक एसिड से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? That is carboxylic acid and sulfonic acid. अगला क्वेश्चन है, एसिटाइलिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। यानी कि अगर तुम्हें एसिटाइलिन ऑब्टेन करना है, HC≡CH, दिस इज योर एसिटाइलिन, इसको ऑब्टेन तुम्हें करना है तो तुम किस रिएक्शन से? ऐसा जेई ऐसा करता है कि तुम्हें क्वेश्चंस देगा तो एसिटाइलिन वगैरह दे देगा। अब तुम्हें नहीं पता स्ट्रक्चर तो तुम्हारा नुकसान है, अगर पता है तो बढ़िया है। तो यानी कि क्या रिएक्शन बनेगा यहाँ पे? ओके, गिव योर आंसर। आपको दिया हुआ है HCO के और आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो पहली रिएक्शन है ये
तो HCOO का इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि डोंट यू थिंक दिस इज अ कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। यानी कि अगर तुम्हारे पास HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव है और तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये तुम्हारा क्यों KOH दे देगा, ये तुम्हारे को CO2 दे देगा, और ये तुम्हारे को लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी दे देगा, और साथ में तुम्हारा क्या बनेगा, यानी कि एक कार्बन है, यू विल बी गेटिंग दी फॉर्मेशन ऑफ H2, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है ही नहीं है तो H2 निकलेगा। कोई एल्केन्स वगैरह तो बन ही नहीं सकते ना, बिकॉज ओनली H2 इज देयर, राइट। तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अगर आपको चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे भी बता सकती हूँ। देखो एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एनोड पे कौन से स्पीशीज जाते हैं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि HCOO नेगेटिव एनोड पे गया, और तुम्हारा जो K पॉजिटिव था वो कैथोड पे गया। सिमिलरली पानी के केस में जो तुम्हारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पे गया और H पॉजिटिव यहाँ पे गया। अब ये क्या करेगा, इन दोनों ने मिलके तो बना लिया KOH। अब H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा और बना देगा हाफ ऑफ H2। इसने हाफ ऑफ H2 बना दिया जो कि बना कैथोड पे। और ये क्या करेगा, HCO नेगेटिव, ये HCO नेगेटिव आपको देगा, there will be the loss of electron, CO2 निकलेगा, and you will be getting the hydrogen। और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके अल्टीमेटली क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेंगे, तो H2 CO2 और 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे H2 ही मिलेगा, you will be getting the formation of H2 आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इट। तो ये तो तुम्हें दे रहा है H2 प्लस CO2 प्लस KOH। CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag क्या करता है, ये Ag क्या करेगा, Ag तुम्हारा थिंक ऑफ इट, CH3 इज दिस, CH3 ये एक तरीके का आइडो फॉर्म है। ये जब Ag से रिएक्ट करेगा, दिस इज वेरी वेरी एसिडिक। अब ये आई है तो आई से रिएक्ट करके AgI बनाएगा। AgI प्रेसिपिटेट होना चाहिए, तुम इसे हीट भी कर रहे हो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यू विल बी गेटिंग दी कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन फिर वापस से अगले में क्या करेगा, यानी कि फिर से आई निकलेगा, फिर से तुम्हारा दूसरा स्पीशीज अटैक करेगा, यानी कि ये एक तरीके से क्या करेगा, अब दूसरा वाला स्पीशीज अपना हाइड्रोजन हटाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। सो डोंट यू थिंक जब तुम्हारा CH3 Ag के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलना चाहिए, आइडो फॉर्म को सिल्वर से रिएक्शन कराते तो क्या मिलता है, एब्सोल्युटली यू विल बी गेटिंग एसिटाइलिन। तो ये हमारे को एसिटाइलिन दे रहा है, सो बी इज द आंसर। ये देखें CH3 CH2OH अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पे हीट कर रहे हो तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, एल्कीन्स मिलेंगे, बिकॉज दे विल बी दी डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और ये क्या है, दिस इज बेरिलियम, ली बक न अफ, यानी कि बेरिलियम इज +2, तो तुम्हारे को कितना दे रखा है, 2 बेरिलियम्स दे रखे हैं, तो 2Be+2, तो इसका मतलब C पे कितना हो गया, 4 नेगेटिव हो गया, राइट। Be+2 होता है और 2 बेरिलियम्स दे रखे हैं, ये हो गया, तो C पे कितना चार्ज हो गया, टोटल 4 नेगेटिव हो गया। अगर C मेरा 4 नेगेटिव हो गया तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ जाएगा OH नेगेटिव, तो आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे H पॉजिटिव से रिएक्ट करके बना देगा मीथेन, ये बना देगा मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन मिल रही है, यहाँ ईथीन मिल रही है, यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है, तो एसिटाइलिन तो यही मिल रही है, सो बी इज योर आंसर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन तुम्हारा क्या आंसर बनेगा बताओ। इस फॉलोइंग रिएक्शन में तो मोटू से रिएक्शन करते हो तो ये पेरोक्साइड बनता है, और इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो AB बनता है। सो विच रिएक्शन इज दिस, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप इसका करते हो तो क्या बनेगा, ये भी याद ही होगा, ये कौन सा रिएक्शन है, माय फेवरेट, C, वेरी गुड, C इज द आंसर, दैट इज फिनॉल एंड एसीटोन बनता है। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये वाला जो OH होता है ये प्रोटोनेट होता है, प्रोटोनेट होकर गुड लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है,
अल्टीमेटली दिस इज़ द मिथाइल, दिस इज़ द मिथाइल, ये एक तरीके का क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, और ये आपका बनता है, एंड दिस इज़ द ओ पे पॉजिटिव विच इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। अब ये ओ पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है, तो ये जो बेंजीन होता है इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये रीअरेंजमेंट में चला जाता है, और जब ये रीअरेंजमेंट में जाता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन और ये बन गया, और ये यहाँ पे ओ पे बेंजीन लग जाता है। अब जब ये लग गया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बस कुछ नहीं है, तुम्हारे को हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करता है, पानी अटैक करता है, और इस कार्बोकेटाइन पे जब पानी अटैक करता है तो OH लग जाता है, OH, और ये तुम्हारा मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होगा, अब ये भी हो और ये भी हो, तो अब ये क्या करता है, ये इससे H पॉजिटिव ले लेता है और ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देता है, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग एसीटोन प्लस ये तुम्हारा हो गया फिनॉल, ये तुम्हारा बन गया फिनॉल। ठीक है, तो ये आपको फिनॉल और एसीटोन बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो इस टाइम पे तो क्वेश्चंस जितना जल्दी बनता है उतना बढ़िया है यार। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट्स विद एनी मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी कि वापस एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स इन्वॉल्व मत करो। तुम्हारे पास दे रखा है C4H10O, इसको जब तुम रिएक्ट कराते हो एनी मेटल से तो ये तुम्हारे को H2 गैस देता है। ऐसे कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, पहले इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो कितना आ रहा है, या कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है भी कि नहीं, कोई नहीं है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने किया 1 2 1 2 3 4 और ये ओ, तो देखना अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ CH3, दिस इज CH2 CH2 CH2, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं ये बना सकती हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एल्कोहल। क्या मैं इसे ईथर बना सकती हूँ, एक तो एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल के भी काफ़ी सारे स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, यानी कि अभी ये मैंने 1 ऑल बनाया, अब मैं इसे 2 ऑल पे लेके जा सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, और ये हो गया OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट भी जाएगा। करके देखना पड़ेगा, इसके लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो बेसिकली 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये तो सही रहेगा। 2 डिग्री अल्कोहल, अभी भी ये 2 और ये 1 ही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये कह रहा है कितने आइसोमर्स होंगे जो एनी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या ये एनी मेटल से रिएक्ट करेगा, हाँ करेगा ना, एनी मेटल से रिएक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन तो एसिडिक ही है, तो अल्टीमेटली ये CH3 CH2 CH2 और CH2 ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव बना देगा, यानी कि सॉल्ट बना देगा, और तुम्हारा हाफ ऑफ H2 निकल जाएगा। हाइड्रोजन से तो ये भी रिएक्ट करेगा, सोडियम से तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी हाइड्रोजन देगा। और क्या क्या आइसोमर्स बन सकते हैं, हम इसकी जो चेन जो हमने स्ट्रेट चेन बनाई है इसमें हम लोग कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कि हम लोग 3 कार्बन्स ले लें, यानी कि मैंने ये 3 कार्बन ले लिए, और मैंने 3 कार्बन लिए, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने इसी पे OH ले लिया और मैंने यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, हाँ ठीक है, मैं ये बना सकती हूँ। मैंने ये बना दिया। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैंने यही 3 कार्बन्स लिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, और मैंने यहाँ पे OH बना दिया, तो मेरा ये भी आंसर हो सकता है। बिल्कुल, ये भी मेरा एनी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देगा, और ये भी मेरा एनी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देगा। तो मैंने अपनी चेन को 4 से 3 का कर लिया, 4 से 3 का कर लिया, और 3 पे मैंने इधर मिथाइल लगा दिया और इधर मिथाइल लगा दिया, OH लगा दिया। अब कोई और पॉसिबिलिटी, मुझे तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। क्या अब हम और ब्रांचिंग कर सकते हैं, और ब्रांचिंग करेंगे, यानी कि एक साथ सारे के सारे मिथाइल ले जाएंगे तो भी यही रहेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई और पॉसिबिलिटी है। क्या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है, तो इन्होंने मना कर दिया है कि आपको स्टीरियो लगाना ही नहीं है, यानी कि आपको कोई ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं लगाना है। सो एज पर दिस ये भी एन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी O नेगेटिव एन पॉजिटिव बना के हाफ ऑफ H2 बनाएगा, तो यानी कि जब जब ये होगा तो बनाएगा। अच्छा, मैं ईथर्स की बात कर रही थी, क्या हम यहाँ पे ईथर्स बना सकते हैं, जैसे तुमने कहा मैम ये बना दो, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ईथर्स बना दो, तो मैं ईथर तो बना लूँगी, लेकिन क्या ईथर Na के साथ रिएक्ट करके H2 देगा, बताओ, नहीं देगा ना, तो इसलिए ईथर्स नहीं बनाने हैं। क्यों, क्योंकि ईथर्स डोंट रिएक्ट विद अ मेटल, नो, मेटल से रिएक्ट करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन ज़रूरी है। Na मेटल उन्हीं से रिएक्ट करता है जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है, तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी, right? Is it clear? So your answer is
1 2 3 4, यानी कि ये 4 हैं जो तुम्हारे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म छोड़ के दे, जो तुम्हारे को एन मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देंगे. सो आई बिलीव यू पीपल आर डन विद द क्वेश्चन. आसान था, इजी था. अगला क्वेश्चन है, यस 4 इज द आंसर. 14 क्वेश्चन एंड वी आर हैविंग टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस. तो बस एक और क्वेश्चन बचा है, जल्दी से कर लो. इन द गिवन रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जिसमें तुम OET का रिएक्शन करते हो. अब पूछा गया है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन प्रोडक्ट ए इज, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट ए बनेगा उसमें कितने कायरल सेंटर्स होंगे. OET नेगेटिव से तुम्हें रिएक्ट कराना है, तो कौन रिएक्ट करेगा. अब देखो ये OET है, तो OET मुझे समझ में आता है इट वुड बी एक्टिंग एज अ बेस. तो अगर मैं इसे एज अ बेस की तरह से बिहेव कराती हूँ, तो पहले तो हमें हर चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि वो एज अ बेस ही बिहेव कर रहा है. सो दिस इज़ दी हाइड्रोजन, दिस इज़ दी हाइड्रोजन. तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है. आप यही कहोगे कि मैम दिस इज़ दी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन. और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो देर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन. तो ये OET सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन इसी को निकालेगा. और जब ये इसी को हाइड्रोजन की तरह से निकालता है, तो व्हाट वी सी इज, दिस इज मिथाइल, दिस इज COOET. ठीक है. और ये क्या करता है, ये करता है CH नेगेटिव एंड COCH3. अब तुम क्या करा सकते हो, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, SN2TH मैकेनिज्म कराओगे, ये बनेगा. अब ध्यान से देखने वाली बात है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं. तो जब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे ये तुम्हारा CH अटैक कर रहा है, तो एक 4 मेंबर रिंग बन रही है. क्या मैं ये 4 मेंबर रिंग बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकती, यानी कि दिस इज अनस्टेबल. ये तो अनस्टेबल हो गया, तो यानी कि ये तो मैं नहीं कर सकती. और मैं ये नहीं कर सकती तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या चाहिए. तो मुझे समझ में आता है कि इंट्रामोलिकुलर जब भी कोई रिंग बनती है तो हमें प्रायोरिटी इस बात को देनी चाहिए कि रिंग स्टेबल हो, रादर देन इस बात को प्रायोरिटी देने की कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है. तो आई कैन चूज दिस एज द एसिडिक हाइड्रोजन. अगर मैं इसको एज ए एसिडिक हाइड्रोजन चूज कर लेती हूँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान दो. दिस इज अ मिथाइल, ये रहेगा ऐसे ही COOET. और ये रहेगा आपका CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव. ये बना. इस बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया. अब ये था तो एसिडिक पर थोड़ा लेस एसिडिक था, लेकिन अब इससे मेरी रिंग फॉर्मेशन अच्छा होगा. ये बॉन्ड टूटेगा, बनेगा, और ये OET निकल जाएगा. यानी कि आई विल बी गेटिंग दी SN2TH मैकेनिज्म. SN2TH मैकेनिज्म तो हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो भी इंट्रामोलिकुलर, यानी कि इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग. राइट. राइट. तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ये तुम्हारा मिथाइल, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और ये रहा CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज CH2. ये बन गया. अब ये देखना कितने मेंबर करेंगे. तो दिस इज 1 2 3 4 5 और 6. ये एक 6 मेंबर करेंगे. ओ वाओ. तो आ गया आंसर, बस इतना ही तो होना था, खत्म. तो अल्टीमेटली लेट मी रीड्रॉ द स्ट्रक्चर. ये हो गया 5 मेंबर रिंग, और यहीं पे तुमने बनाया एक 6 मेंबर रिंग, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O है CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है. तो यही तो इतना सा तो आंसर है. और इस पे जहाँ से ये लिंकेज हो रही है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मिथाइल भी आ रहा है. सो दिस इज इट. तो अब आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन द प्रोडक्ट ए इज, यानी कि दिस इज योर प्रोडक्ट ए. अब इस पे कायरल कार्बन्स कितने हैं, ये कायरल है, नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये रिंग अलग, ये रिंग अलग, ये अलग, तो यानी कि ये कायरल है. और यहाँ पे ये रिंग अलग, ये रिंग अलग, ये अलग, और ये अलग, तो ये कायरल है. सो येस, हियर वी हैव 2 कायरल सेंटर्स. तो इस तरीके से तुम्हारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक से आएंगे. सो यू प्लीज फोकस ऑन देम. ठीक है मैम, कल एग्जाम है और लग रहा है कि फुल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि फुल ब्लैंक हो गए. ठीक है, ऐसा फुल ब्लैंक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो एंड ट्राई टू रीडू ऑल दोज क्वेश्चंस. अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार और करो इन्हें. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. इसमें पूछा गया है कि तुम्हें C का आंसर देना है. तो तुम्हारा C का आंसर क्या होगा, करो एक बारी. व्हाट वुड बी द आंसर फॉर C. सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराना है. जब ब्रोमिनेशन हम लोग कराएंगे तो कहाँ होगा, OH कैसा ग्रुप होता है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रोमिनेशन विल अकर.
ब्रोमिनेशन कहाँ होगा? ब्रोमिनेशन मुझे जो समझ में आता है, जो ओ एच है दिस इज एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो सी एच ओ है दैट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। तो ये तो कह रहा है मेटा पे होना चाहिए, और ये ओ एच कह रहा है कि ऑर्थो पे होना चाहिए। ऑर्थो पैरा तो ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड है। तो पहला जो ब्रोमीन है वो तो मुझे समझ में आया कि वो अटैक करेगा, यहाँ पे ओ एच है तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। सो दिस इज़ वॉट गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ योर एल्डिहाइड ग्रुप। अब जब ये आपका रिएक्ट करेगा विद द NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो ये क्या हो जाएगा? देयर विल बी द लॉस ऑफ H2O का लॉस होगा एंड यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी कि बेंजीन बेंजीन ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N और N पर OH, यानी कि ये एक तरीके से ऑक्साइम हो गया, जो हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट टाइप से रिएक्शन हुआ करती थी। बट मुझे यहाँ पे बैकमैन नहीं कराना है, मुझे यहाँ पे कुछ और ही दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे दे रखा है कि आपको P2O5 से रिएक्शन करानी है। यू नो व्हाट इज दिस P2O5? P2O5 क्या करता है? अब ये P2O5 क्या करता है? दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये वाटर का लॉस करेगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वाटर का लॉस होना है तो कहाँ से लॉस होगा? थिंक अबाउट इट। जब यहाँ पे हमारा वाटर का लॉस होगा, दिस इज एन ऑक्साइम, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा तो कहाँ से होगा? आपको पता है ये जो ओ एच है ये प्रोटोनेट होगा, गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, निकल जाएगा, कार्बोकटाइन बनेगा। कार्बोकटाइन बनेगा, फिर कार्बोकटाइन बना के क्या करोगे? यू विल बी डूइंग द शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन को शिफ्ट कर डालोगे तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ कार्बोकटाइन आ जाएगा, ओ एच एलिमिनेशन हो जाएगा। सो डोंट यू थिंक कि यहाँ से ओ एच निकल के और यहाँ से निकल के देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ साइनाइड, यानी कि हमारा अल्टीमेटली साइनाइड बनना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एलिमिनेशन ऑफ ओ एच अगर हो जाएगा तो यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड बनना चाहिए, साइनाइड बनना चाहिए। ये वाला ओ एच कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता, सो येस योर आंसर हैज़ टू बी बी। बी आंसर होना चाहिए क्योंकि ये वाला ओ एच विल नेवर गेट एलिमिनेटेड। राइट हर्ष? बिल्कुल। सो दिस इज इट, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम माई साइड। अगर तुम बच्चों से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका मतलब यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर पेपर, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच आई डिस्कस विद यू आर फ्रॉम द POC, आर फ्रॉम द नेम रिएक्शन से भी था, बैकमैन रीअरेंजमेंट भी था, रिएक्शन मैकेनिज्म भी था, एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी था, GOC भी था, नेमिंग भी था, पॉलीमर्स भी था, सब कुछ ही था, यानी कि मैंने अमाइनो एसिड्स भी था। सो या इस तरीके से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैम। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैम प्लीज़ बता दीजिए बायोमोलिक्यूल से प्रोटीन वाला पार्ट जो NCERT में दिया है टेबल का इम्पोर्टेंट है, रिवीजन जो यार, नहीं यार कर लो यार पब्बन, वो अमाइनो एसिड्स के यार एक बार नेम ही तो पढ़ने हैं, पढ़ा हुआ है तो जल्दी से हो जाएगा, वी नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट। ओके, सो दिस इज इट, ख़त्म आज का सेशन। मिलते हैं कल जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर फाइल विद ऑल ऑफ यू, ताकि तुम सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने हिसाब से कर सको और उनके आंसर्स भी निकाल सको। ठीक है, चलो विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।